बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया चक्का जाम खत्म हो गया है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया था। कई जगह किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया है तो कई जगह सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। चक्का जाम के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन दिल्ली को पहले ही चक्का जाम से अलग रखा गया था। और कल राकेश टिकैत ने इस बात का ऐलान किया था कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम किसान नहीं करेंगे। और आज कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। यूपी उत्तराखंड के अलावा देश के बाकी हिस्सों में आज किसानों ने चक्का जाम किया है। कई जगह पर रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। तो देश भर में किसानों ने जो चक्का जाम किया था वो अब खत्म हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कृषि कानून वापस ले, पूरे देश में गैर राजनीतिक आंदोलन होगा। दिल्ली में एक एक कील काट के जाएंगे, ये राकेश टिकैत ने कहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने और सुनिए आप। किसान क्रांति 2021-26 जनवरी जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसान से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। न्यूज एट 4 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया चक्का जाम खत्म हो गया है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया था। कई जगह किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया है तो कई जगह सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। चक्का जाम के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन दिल्ली को पहले ही चक्का जाम से अलग रखा गया था। और कल राकेश टिकैत ने इस बात का ऐलान किया था कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम किसान नहीं करेंगे। और आज कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। यूपी उत्तराखंड के अलावा देश के बाकी हिस्सों में आज किसानों ने चक्का जाम किया है। कई जगह पर रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। तो देश भर में किसानों ने जो चक्का जाम किया था वो अब खत्म हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कृषि कानून वापस ले, पूरे देश में गैर राजनीतिक आंदोलन होगा। दिल्ली में एक एक कील काट के जाएंगे, ये राकेश टिकैत ने कहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने और सुनिए आप। किसान क्रांति 2021-26 जनवरी जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसान से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे चक्का जाम आज पूरे देश भर में किया गया है। ये देखिए, हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर मार्च किया गया, गुरुग्राम में चक्का जाम किया गया, जींद में भी चक्का जाम देखने को मिला जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। अमृतसर में भी किसानों ने चक्का जाम किया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत का बयान हमने अभी आपको सुनवाया। वहीं करनाल में भी किसानों ने चक्का जाम किया और लुधियाना में भी प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर भी महिलाएं नजर आईं। मोहाली में भी प्रदर्शन हुआ, मोहाली में भी चक्का जाम किया गया है। तो ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान आंदोलन किस तरीके से हर रोज एक नया रंग बदल रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से। अविनाश तिवारी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हैं, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ हैं और नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ हैं। अविनाश, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि गाजीपुर वो जगह है जो कि अब केंद्र बिंदु इस पूरे आंदोलन का कहा जा रहा है। वहां पर किस तरीके की हलचल है आज चक्का जाम के बाद? देखिए, अगर प्राची बात करें तो यहाँ पे सामान्य तरीके से जिस तरीके से रोजाना हलचल रहती है उसी तरीके से हलचल है। किसान अपने अपने धरना स्थल पर बैठे हैं और लगातार जो है मंच से भाषणबाजी हो रही है। फिलहाल अगर बात करें तो चक्का जाम की जो स्थिति है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, ना तो गाजियाबाद में देखने को मिली, ना तो नोएडा में, ना ही दिल्ली में देखने को मिली है। लेकिन किसान जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अब तक बैठे हुए हैं वैसे ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा और आगे क्या क्या करना है ये रणनीति बनती रहेगी। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से तमाम सारे प्रदर्शनकारी यहीं पर बैठे हुए, कोई फिलहाल यहाँ पे बदली हुई स्थिति या फिर कुछ अलग हलचल देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से रोज रहता है गाजीपुर पे जमावड़ा उसी तरीके का है। लखनऊ का हम रुख कर लेंगे। शैलेश, देखिए, हालांकि यूपी उत्तराखंड को इस चक्का जाम से दूर रखा गया था, लेकिन पल पल बदलती तस्वीर की हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ की बात कर लूं तो यहां से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? प्राची, लखनऊ में पहले यहाँ चिन्हट पर फैजाबाद रोड पर 3 घंटे के चक्का जाम की घोषणा की गई थी, लेकिन जब राकेश टिकैत का बयान आ गया तो उसके बाद में भारतीय किसान यूनियन की जो यहाँ की इकाई है उन्होंने अपने चक्का जाम के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। और उसके बाद आज दोपहर में 11 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल था भारतीय किसान यूनियन का, वो जिला अध्यक्ष जो है उनकी अगुवाई में गया था जिला प्रशासन को। उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है, तीनों किसान बिल वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित अपना ज्ञापन सौंपा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय किसान यूनियन का, जैसा उनके नेता राकेश टिकैत का निर्देश होगा उस हिसाब से आगे वो लोग काम करेंगे। भाई, दूसरी ओर अगर देखें तो देखिए, आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजधानी लखनऊ में है। उनसे भी हम लोगों ने इन किसान बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, किसानों में अगर बात की जाए तो विपक्षी जो है वो लगातार इस भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो इस माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जो अपना अस्तित्व खो रहे हैं वो लोग इस चीज़ों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि उनका साफ कहना है कि अधिकतर जो किसान है वो सरकार के साथ में, इन किसान बिलों के साथ में है, और जो बाकी है किसान प्रोटेस्ट में, वो विपक्ष की तरफ से भ्रम की वजह से हालात बन रहे हैं। तो एक बार फिर से वही बयान सरकार का जो हमेशा से आ रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। बहरहाल आज अगर लखनऊ की बात करते हैं तो जो इनका चक्का जाम था वो स्थगित होने से देखिए राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए बड़ी राहत रही, क्योंकि अगर फैजाबाद रोड जिस तरह से एक ऐसी चलती रोड है, अगर वहां पर चक्का जाम होता 3 घंटे के लिए तो निश्चित रूप से यहां पर काफी समस्या का सामना पड़ता, हजारों लाखों लोगों को उस दौरान जो वहां से निकलते हैं हाईवे की वजह से। बहरहाल वो कार्यक्रम स्थगित हो गया और आगे क्या कार्यक्रम होगा ये राकेश टिकैत के जो निर्देश होंगे, यानी जो भारतीय किसान यूनियन, बिल्कुल वो देखने वाली बात होगी। और लगातार एबीपी गंगा नजर बनाए हुए है शैलेश के आगे क्या कुछ निर्देश जो हैं वो राकेश टिकैत की तरफ से दिए जाएंगे। हम आगरा का भी रुख कर लेते हैं, नितिन वहां से मौजूद है। नितिन, आगरा की अगर बात कर लें, देखिए चक्का जाम तो यहां पर भी नहीं था, लेकिन किसानों के बीच में जो हलचल है वो किस तरीके से देखने को मिली और क्या कुछ लग रहा है अभी आगरा के माहौल से? देखिए प्राची, जिस तरीके से हमारे दोनों जो सहयोगी बता रहे हैं कि चक्का जाम वहाँ नहीं हुआ, ऐसी ही स्थिति आगरा में भी देखने को मिली। आगरा का जो प्रशासन कल से ही पूरी तरह से अलर्ट रहा, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, जो दिल्ली का गेटवे कहा जाता है, उन सभी रास्तों पर पूरी तरह से एहतियातन पुलिस फोर्स मौजूद रहा। 4 कंपनी PAC टोल नाकों पर लाई गई और कुल मिला के जिस तरीके से आज कल जिस तरह से राकेश टिकैत के बयान के बाद जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तौर पर ज्ञापन दिया गया, ऐसे ही कई सारे किसान संगठनों ने आज कलेक्ट्रेट आकर ज्ञापन दिया है। कई सारे किसान नेताओं को, चाहे वो श्याम सिंह चाहर हो या राजवीर लवानिया हो या अन्य जो किसान नेता हैं, जो बड़े किसान नेता हैं आगरा से ताल्लुक रखने वाले, उनको रात भर उनके घर के बाहर फोर्स रहा, उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको निकलने ही नहीं दिया गया। कुछ किसान नेता जो घर से बाहर निकले तो उन्होंने सांकेतिक तौर पर दिया, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से जो किसानों की राजनीति, जो किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो राजनीति केंद्र में जो किसान इस समय बने हुए हैं, उसकी तपिश आगरा में भरपूर है और लोग लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा के खासकर जो किसान समुदाय के बीच लगातार तमाम अलग अलग रणनीतियां बनी हैं, चूंकि इस समय लगातार खेतों में फसल खड़ी हुई है तो किसानों के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसान बिल जो आए हैं उससे क्या फायदा है या क्या नफा है, क्या नुकसान है, इसको लेकर कृषि कानून के खिलाफ जिस तरीके से अब किसानों का आंदोलन है, अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला मोड़ इस आंदोलन का क्या होता है।
बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, केशव देव मंदिर के सेवायत की अपील को स्वीकार कर लिया गया है। पवन शास्त्री की अपील एडीजी 6 कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। सभी पक्षकारों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर अब तक कोर्ट में 4 अपील दायर हो चुकी हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग रखी गई है और अब इसमें एक याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। केशव देव मंदिर के सेवायत की अपील को स्वीकार कर लिया गया है। पवन शास्त्री की अपील एडीजी 6 कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। सभी पक्षकारों को कोर्ट ने अब नोटिस भी जारी कर दिया है और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 8 मार्च को होगी। तो देखिए, जैसे ही राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी अब जो याचिकाएं हैं वो दायर होने लगी हैं। अनिल मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, ये जो अपील की गई है और जिसे स्वीकार कर लिया है एडीजी 6 कोर्ट ने, इसमें क्या कुछ बातें रखी गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं, केशव देव मंदिर सेवायत पवन शास्त्री जी की तरफ से जो अपील की गई थी, एडीजी 6 के यहाँ अपील की गई थी। इसको मिलाकर कुल 4 लोग अभी तक यहाँ पे अपील कर चुके हैं और इनके लिए जो आगे की डेट की गई है वो 8 मार्च की दी गई है। ये जन्मभूमि के जो पास में मस्जिद बनी हुई है 13.37 एकड़ की भूमि से ईदगाह को मुक्त कराने के लिए ये यहाँ पर बात आगे किया था, इसको कोर्ट ने आज मंजूर कर लिया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो कोर्ट ने आज इसे मंजूर कर लिया है और तमाम पक्षकारों को अब नोटिस जारी किया गया है। 8 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। 8 मार्च वो तारीख है जब कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। और इस बीच एक अहम खबर बाराबंकी से मिल रही है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार गिर गई है। हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कोल्हदा गांव का ये पूरा मामला है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार गिरने से 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। 4 बच्चों को चोटें आई हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 21वीं सदी में भी कई बार हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हम कैसे समाज में जी रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई ताजनगरी आगरा से, जो हमारे न्याय तंत्र और मानसिकता दोनों पर सवाल खड़े करती है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सवालों के घेरे में है पंचों की न्याय व्यवस्था, इस रिपोर्ट में देखिए। और उसके प्रेमी को के साथ मारपीट और मुंह काला करना, ये सारी कार्रवाइयाँ हुई थी। उस वीडियो के आधार पर तत्काल थाना अछनेरा में मुकदमा दर्ज करते हुए वीडियो के आधार पर उन्हें चिन्हित कराया गया है। पीड़िता के परिवार के ही सदस्यगण और कुछ गांव के लोग, कुल 10 लोगों को चिन्हित कराया गया है, जिसमें अभी तक 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है। असल में प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ रहना चाहता था, जिंदगी साथ बिताना चाहता था, लेकिन पंचों का ऐसा पहरा लगा कि प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा दे दी गई। मामले में अब 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खुलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। दरअसल सरकार का मकसद प्रदेश में छात्र छात्राओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना है। साथ ही छात्रों में शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना जागृत करना है। यूपी में अमेठी, झांसी, मैनपुरी में सैनिक स्कूल चल रहे हैं, जबकि बागपत में सैनिक स्कूलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा लखनऊ में भी सैनिक स्कूल का संचालन किया जाता है। प्रदेश में 18 मंडल हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 31 सैनिक स्कूल संचालित किए जाते हैं और अब हर मंडल में सैनिक स्कूल हो, ये कोशिश
की गई है यूपी सरकार की तरफ से और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। यूपी के हर मंडल में सैनिक स्कूल बने ताकि सस्ती और अच्छी शिक्षा छात्र छात्राओं को मिल पाए, यही मकसद है। आपको ये भी बता दें कि सैनिक स्कूल को लेकर बजट में भी प्रावधान किया गया है। तो यूपी के हर मंडल में सैनिक स्कूल हो। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, अभी यूपी में 3 सैनिक स्कूल संचालित हैं। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। वीरेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जानकारों की माने तो सैनिक स्कूल में दाखिले के बाद छात्र जो है कम फीस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। ये मंशा है योगी सरकार की और योगी सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है केंद्र सरकार को और उन अभिभावकों को एक बड़ी राहत है जो कमजोर तबके के हैं और वो चाहते हैं कि कम पैसे में अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्ता मिले। तो ऐसे अभिभावकों के लिए बेहतर खबर है और यूपी सरकार इस बाबत बहुत ही गंभीर है और मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भेज दिया है। और जो सबसे अहम बात यह है कि हर मंडल में सैनिक स्कूल की स्थापना होगी। अब तक हर मंडलों में सैनिक स्कूल नहीं थे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी बहुत पहले से ये मांग थी कि हर मंडल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए और इसी बाबत सरकार ने ये फैसला किया। बिल्कुल, इसी बाबत वीरेश ये फैसला किया गया है। अगर आगे की बात कर लें वीरेश, तो कितना वक्त लगेगा अब इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में? देखिए, अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। प्रस्ताव भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार के जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके बाद से टेंडर और निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसमें काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी फैसला केंद्र सरकार को करना है और केंद्र सरकार जैसे ही निर्णय लेगा उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम को आगे बढ़ाएगी। शुक्रिया आपका वीरेश तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मेरठ से, जहां मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। युवक की पीट कर हत्या कर उसका शव जला दिया गया। हत्या कर युवक का शव खाली प्लॉट में फेंका गया। पहचान छिपाने के लिए युवक ने शव को जलाया। थाना कोतवाली के बुढ़ाना गेट का ये पूरा मामला है और अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज दिया है, लेकिन युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक पीट कर युवक की हत्या की गई और ताकि पहचान ना हो पाए इसी मकसद से उसकी शव को जलाने की कोशिश की गई है। हत्या कर युवक का शव खाली प्लॉट में फेंका गया और उसे जलाने की कोशिश की गई। कानपुर पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन लगता है कि वो हाईकोर्ट के आदेशों को भी तवज्जो नहीं देती। तभी तो कानपुर के थानों में अभी भी टॉप 10 अपराधियों की फोटो और उनके बारे में सूचना वाले बैनर लगे हुए हैं, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले ही दिनों प्रदेश के डीजीपी को ये निर्देश दिया था कि थानों में लगे ऐसे तमाम बैनर्स को हटा लिया जाए। साथ ही इस बाबत सभी थानों को सर्कुलर जारी किया जाए, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। लेकिन आदेश के एक हफ्ते बाद भी डीआईजी दफ्तर में टॉप 15 अपराधियों की होर्डिंग लगी हुई है। दरअसल अदालत का मानना है कि थानों के बाहर अपराधियों के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनावश्यक है और ऐसा करना मानवीय गरिमा के विपरीत है। इस बीच डीआईजी कानपुर का कहना है कि सभी थानों को ऐसे होर्डिंग हटाने को कह दिया गया है। देखिए, जो भी यहाँ पे फोटोग्राफ्स या वैसे भी टॉप 10 अपराधियों की जो लिस्ट थानों पे या थानों की दीवार पे लगी हुई थी, फ्लैक्स बोर्ड में लगा हुआ था, वो सभी को निर्देशित कर दिया गया कि उसको रिमूव कर दें, उसको अपने रजिस्टर्स में मेंटेन करें। जो हमारा हमेशा से सिस्टम है कि हम रजिस्टर पे जो भी हमारे हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी हैं, जो हमारे एक्टिव लिस्ट के अपराधी भी हैं, या जिनको हम मानते हैं कि इनका लंबा आपराधिक इतिहास है, इनको सबसे पहले चिन्हित करने की आवश्यकता है, उनको हम अपने जो रजिस्टर्स हैं उनमें मेंटेन करेंगे और जो हाईकोर्ट का निर्देश आया है उसको अक्षरशः उसको पालन किया जाएगा पूरे जनपद में। प्रदेश सरकार की लाख सख्ती के बावजूद अमेठी में घूसखोरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो पर लगातार रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। अब रजिस्ट्रार कानूनगो लालमड़ी का घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि एक दिन पहले भी जिला प्रोबेशन अधिकारी पर भी 10,000 रुपए घूस लेते वीडियो वायरल हुआ था। लखनऊ ग्रामीण की निगोहा पुलिस बेलगाम हो गई है। पहले पीड़ित को थाने से वापस किया गया। जब सांसद प्रतिनिधि ने फोन पर इंस्पेक्टर को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए तो उल्टे मौके पर पहुंचे दारोगा सिपाहियों ने पीड़ित की मां को ही जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित की पिटाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने दारोगा सिपाही को बंधक बना लिया। मामला निगोहा के रघुनाथ खेड़ा गांव का।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।